साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं या जीएस वर्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 71 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं, चाहे आरओ एआरओ हो, एपीएस हो या यूपी पीसीएस 2024 है, उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें जो खिलाफत आंदोलन है इसको प्रारंभ करने वालों इसमें शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, ये तीन के तीनों लोग शामिल थे। 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन। इसमें तैयब जी शामिल नहीं थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। यद्यपि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को अधिक दिया जाता है, जबकि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बात करते हैं। अगला है, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, ए ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पश्चात खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना गया। इस अवसर को देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है इन चारों में से? तो देखिए, पहला, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, सही है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होती है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह भी सही है। सी, जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, यह भी कथन सही है। और डी, सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। राय बहादुर की उपाधि जो है जमनालाल बजाज ने वापस की थी। असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और उन्हीं का अनुकरण करते हुए जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ये सितंबर 1932 में की गई थी। तो महात्मा गांधी ने समाज से, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, महात्मा गांधी ने समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की थी, जिनका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा था और घनश्याम दास बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये जो पत्रिका थी ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? फिरोज शाह मेहता के द्वारा, तो 3 से मिला दीजिए। कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा, तो 4 से मिला दीजिए। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1 से मिला दीजिए। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3412 यहाँ पे आप देखिए 3412 कहाँ पे है? तो 3412 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? किसे चढ़ाया था? तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल, इन दोनों को मुख्यतः 4 लोगों को सजा हुई थी फांसी की सजा। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहड़ी को यह फांसी की सजा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। ये घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर एक पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना जो लूटा गया था उसी को जो है काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? तो इनके द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना जो है वो सॉन्डर्स की हत्या थी। ठीक है, सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, यहां पर हमें सुमेलित करना है, संस्था है और उससे संबंधित व्यक्ति। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी, तो यहां पर आप इसको 3 से मिलाइए। पहला गदर पार्टी लाला हरदयाल, 4 से मिला दीजिए अभिनव भारत BD सावरकर, 2 से मिलाइए पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह, 1 से मिला दीजिए। तो 3 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण को आप देखें यहाँ पे 4 आंदोलन दिए गए हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1900 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से, बिहार के हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अब हजारीबाग जो है आपका झारखंड में आता है। अगला है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? तो इसके निर्माण की घोषणा जो है आपका सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नहीं, एक सेकंड, जुलाई 1943 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उपयुक्त इन सभी तीनों के तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने, किसने? एस्ले बार्टी ने जीता था। आगे चलते हैं, अगला है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका रूस, चीन और ईरान की सेनाओं के मध्य में ओमान की खाड़ी में किया गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन है, बताना है इन तीनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो आप यहां पे देखिए, पहला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, ये 40वें नहीं बल्कि 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस में भाग लिया था। तो यहाँ 40वां नहीं है, 30वां है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ये कथन सही है। तीसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था, ये कथन गलत है, जनवरी 1992 में किया गया था, 1992 में। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2023 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? अब इसको शामिल भी कर लिया गया है, मतलब विश्व विरासत सूची में अभी तक नामांकन भेजा गया था, अब ये शामिल भी हो गया है। ठीक है, तो ये होयसल मंदिर आपका कहां पर है? तो होयसल मंदिर आपका कर्नाटक के बेल्लूर में है। ठीक है, कर्नाटक के बेल्लूर में। तो कर्नाटक के बेल्लूर, हेलविड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें अगला है 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है पंख अभियान की? तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, क्योंकि भूगर्भिक दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो इन्होंने जो है HIV वायरस की पहचान की थी, HIV वायरस की। इसके लिए इन्हें वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश कौन सा था? तो इसका थीम देश जो है वो बांग्लादेश था। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है
92 नंबर, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ पर बनेगा? तो ये जो है आपका कहाँ पर बनेगा? गुजरात के सूरत में। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होम एक्सप्रेस वे शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने ये घोषणा की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, इंग्लिश में कहें तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया? रख दिया है तुर्की कर दिया है। क्या कर दिया है? तुर्की अब इसका नाम हो गया है। हाल ही में क्वाड समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो चौथा देश आपका जापान रहा है। इसमें 4 देश हैं क्वाड में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को नहीं, 15 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी। ठीक है, ये गलत हो गया। इस वर्ष की थीम थी बेहतर जीवन रक्षा। बेहतर जीवन रक्षा, तो इस वर्ष की थीम है बेहतर जीवन रक्षा। ये आपका सही है। यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया। यह पहली बार 2012 में नहीं, 2002 में मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए, केवल 2। तो यहाँ पे केवल 3 लिखा है, तो यहाँ केवल 2 लिखिए, तब आपका सही होगा। अगला है, वैश्विक सदस्य शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सदस्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, दूसरा, वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण था। यह भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टूवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। आगे बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो इजराइल है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से इसको विकसित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दूसरा कथन है, यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसमें जो पहला कथन है वो तो सही है। इसको जो है कब शुरू किया गया था? 2013 में शुरू किया गया था। 2000 में नहीं, इसको अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला नेपाल है। ठीक है, नेपाल पहला देश बना है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है गुजरात में किया गया। कहाँ पर? गुजरात में किया गया। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य के केंद्र प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से। कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे एंटोनियो, एलेनिया और जेनेप क्या हैं? तो ये जो हैं आपके तीन के तीनों ही जो हैं आपके क्या हैं? तूफान हैं। हाल ही में एंटोनिया तूफान यूरोपीय देश जर्मनी से टकराया और उसने वहाँ भारी नुकसान किया। और इसके अतिरिक्त एलेनिया और जेनेप के कारण चरम मौसम की घटनाओं को देखा गया। तो ये भी क्या है? तूफान है।
आगे बात करते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, पहला 22 फरवरी 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई। तो ये आपका 22वीं बैठक नहीं थी, ये आपकी 22वीं नहीं थी बल्कि 25वीं बैठक थी, तो ये गलत हो गया। अगला है, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी, ये कथन आपका सही है। सी, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ये भी कथन आपका सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें गलत आपका पहला वाला है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है, तो ये चंद्रभान खयाल को, किसको दी जाएगी, चंद्रभान खयाल को दी जाएगी। इनका जो कविता संग्रह है उसका नाम क्या है, ताजा हवा को ताबिशे, ताजा हवा को ताबिशे। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर्स रिमोट 2022 जारी किया है, तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। अगला है, कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो देखिए, IT पार्क कानपुर में नहीं है, IT पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो पहला गलत हो गया। डिफेंस पार्क कानपुर में है, थीम पार्क आगरा में है, इत्र पार्क कन्नौज में है। ठीक है, अब ये जो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 पे। तो क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है, तो कहाँ पर है ये, कानपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में, 1997 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये पीलीभीत में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका देवा जो है ये बाराबंकी से आल्हा महोबा, कर्मा जो है ये मथुरा से नहीं सोनभद्र से संबंधित है। कर्मा जो है सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जबकि कजरी आपका मिर्जापुर से। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका कहां पर है, बांदा जिले में है। कहां पर है, बांदा जिले में है। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर, लखनऊ में स्थित है, और इस परिषद की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। अगला है, दो सूचियां हैं संस्थान और अवस्थित, कहां पर अवस्थित हैं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये कहां पर है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो 1 से मिला दीजिए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है, 2 से मिला दीजिए। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपका कहां पे है, तो ये आपका आगरा में है, 3 से मिलाइए। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, 4 से मिला दीजिए, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें माघ मेला प्रयागराज में होता है, माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला झांसी का नहीं, झूला मेले का आयोजन वृंदावन में होता है। कहाँ पे, मथुरा के वृंदावन में होता है। पशु मेला बटेश्वर, देवा मेला बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ फरवरी 2020 से, 2020 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए सोनभद्र जो जिला है, सोनभद्र जिला ये सर्वाधिक 4 राज्यों कौन कौन, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से, कितने से, 28 जनपदों से गंगोत्री से निकलती है, और कुल इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है, तो ये है आपका सरसई नावर झील, सरसई नावर झील है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। सरसई नावर झील आपका इटावा जनपद में स्थित है, एक दलदली झील है। यह झील सारस क्रेन की प्रसिद्ध संरक्षण स्थली है। अगला है, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है,
तो बिंद क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसे भोंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोंटा कहते हैं। कॉप जो होती है, कॉप मृदा, ये जलोढ़ मृदा होती है। खादर जो होती है आपकी कछारी दोमट मटियार होती है, जबकि आपकी बिंद क्षेत्र में भोटा मिट्टी और पड़ुआ और आकर जो है बुंदेलखंड की लाल मिट्टी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका उपहरार बांगर मिट्टी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर प्राप्त करता है। गोरखपुर में सबसे अधिक होती है, सबसे कम मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर यहाँ की पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, विशंभर दयाल। वर्तमान में संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। 1992 में। भू स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य है, जिसमें किसान बही के नाम से प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, तो आपका ये सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपका कानपुर में नहीं लखनऊ में है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, आगरा में नहीं है। मॉडर्न बेकरीज लखनऊ में नहीं, कानपुर में है। नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? तो नया सवेरा योजना का संबंध श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से है। इसको प्रारंभ किया गया था जून 2017 में। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में है। कहाँ पे है? बरेली में। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। यह संस्थान पोल्ट्री क्षेत्र के विकास में सहायता करता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है और यह सितंबर 2012 से संचालित है। आगे बात करते हैं। इसका पहले जो नाम था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का, पहले जो नाम था वो था भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो ललितपुर में की गई। कहाँ पर? ललितपुर में की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।